अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। अभी अभी मैं अहदीस का मुताला कर रहा था। एक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा, लेकिन मैंने सोचा कि आप अहबाब के भी इल्म में इजाफ़ा हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि बआसानी से आप मेरी उस वीडियो को देख सकें। ज़ादुल माज़ एक किताब है, उसके अंदर एक वाक़या मौजूद है। ग़ज़वा खैबर के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक किले का मुहासरा किया है। एक किले को चारों तरफ से जो है ना वो घेरा हुआ है। तो 20 दिन हो चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कोई चीज़ नहीं खाई। भूख प्यास की शिद्दत इतनी है, भूख प्यास इतनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने गधों को ज़िबा कर लिया। जब गधों को ज़िबा कर लिया, उनका गोश्त बना लिया, गोश्त बना के उनको हांडियों में डाल दिया, हांडी जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया, ए मेरे सहाबा, गधा हराम है। तो सहाबा के जब कान में ये आवाज़ पड़ी तो सहाबा ने जो है हांडी जो थी वो चूल्हे को जो चढ़ा दी थी उसको चूल्हे से गिरा दिया, जो गोश्त था वो गिरा दिया। एक लुकमा भी अपने पेट के अंदर ले जाना गवारा नहीं किया। अब ये सारा जो माजरा था, एक यहूदी बकरियां चराने वाला, एक यहूदी काला सा रंग है और न शक्ल अच्छी है न सूरत अच्छी है, ये सारा माजरा देख रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो जाता है, आके कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक यहूदी हूँ, मैंने आपके सहाबा की सारी हरकत और सकनात को देखा और आपका हुक्म सुना और सहाबा ने उस हुक्म की इताअत की। एक लुकमा भी जो है वो अपने पेट के अंदर ले जाना गवारा नहीं किया। अगर मैं कलमा पढ़ लूँ कि अल्लाह मुझे भी जन्नत की हूरें देगा? जब ये सवाल किया ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ, अगर तू कलमा पढ़ ले तो अल्लाह तुझे भी जन्नत की हूरों से नवाजेगा। जब ये नबूवत वाली ज़ुबान से ये कलिमात सुनता है तो साथ ही कलमा पढ़ता है और पैगम्बर का ग़ुलाम बन जाता है। जब अब पैगम्बर का ग़ुलाम बन गया तो सहाबा की नज़र इसकी बकरियों पे चली गई और कहने लगे, अल्लाह के नबी, अब तो ये हमारा भाई बन चुका है, कलमा पढ़ लिया है, अब ये हमारा भाई बन चुका है, इस भाई से एक बकरी ले लें ताकि हम उसको ज़िबा करके उसका गोश्त बनाएं और सारे भाई मिलके उसको खा लें, ताकि हमारी भूख और प्यास दूर हो जाए। और ये बकरियां चराने वाला सहाबी पहले यहूदी था, फिर कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया और पैगम्बर का ग़ुलाम बन गया। अब ये बोल के कहता है कि अल्लाह के नबी, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, एक यहूदी की बकरियां मेरे पास, ये अमानत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये बकरियां हमारे भाई के पास क्या है? अमानत है, इनमें से एक बकरी भी हम पे हलाल नहीं बल्कि हराम है। जब ये जुमला सुना तो सहाबा खामोश हो गए। अब अल्लाह के नबी ने इस बकरियां चराने वाले शख्स को, इस सहाबी को हुक्म दिया कि ये बकरियां इसके मालिक के सुपुर्द करके आ जाओ। ये बकरियां लेके चला जाता है। वहाँ से पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम जारी कर दिया कि मेरे सहाबा, ग़ज़वा खैबर को सजाया जाए, मैदान मक़तल को सजाया जाए। अब सहाबा मैदान के अंदर लड़ रहे हैं। ये जो बकरियां चराने वाला है इसके कान के अंदर भी ये आवाज़ पड़ती है कि अल्लाह के नबी ने हुक्म जारी कर दिया है कि ग़ज़वा खैबर को जो है वो सजाया जाए, ग़ज़वा खैबर को, मैदान जंग को सजाया जाए। ये सहाबी भी मैदान के अंदर आता है और लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। जब इसकी मैयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई जाती है तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे सहाबा, मैं इस सहाबी को देख रहा हूँ कि जिस बंदे ने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोज़ा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, एक भी कुरान की तिलावत नहीं की, लेकिन फिर भी अल्लाह की जन्नत को जा रहा है। ऐ मेरे सहाबा, मैं अल्लाह का नबी देख रहा हूँ कि इसके जुब्बे के अंदर, इसके कुर्ते के अंदर अल्लाह की जन्नत की 2 हूरें दाखिल हो रही हैं जो इसको गुस्ल दे रही हैं। सबब क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को माना, तस्लीम किया और उस पर अमल किया। तो एक भी नमाज, एक भी रोज़ा, एक भी हज, एक भी कुरान की तिलावत नहीं की, फिर भी अल्लाह की जन्नत का मेहमान बन गया। और अल्लाह की जन्नत की 2 हूरें इसके जुब्बे के अंदर, इसके कुर्ते के अंदर दाखिल हो रही हैं जो इसको गुस्ल दे रही हैं। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर इस बात का ऐलान फरमाया है। फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त बन जाए, यार बन जाए, बेली बन जाए, फिर उसके पैगम्बर की इताअत, उसके पैगम्बर की फरमाबरदारी, इज़्ज़त व एहतराम करना हम पे लाजिम है। तो मोहतरम भाइयों, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि कल क़यामत का दिन हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हासिल हो जाए, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल और इताअत गुज़ार बनना पड़ेगा। फिर ही जाके दुनिया के अंदर हमें कामयाबी मिलेगी और आखिरत के अंदर हमें कामयाबी मिलेगी। तो हमें चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी फ़रामीन हैं
हम सुनते हैं, रोज़ उलमाए किराम से सुनते हैं, रोज़ हम यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं, नए नए उलमाए किराम आते हैं और अपने बयानात जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है, लेकिन हम सुनते हैं, सुन के हम उस पर अमल नहीं करते। तो मोहतरम भाइयों, हमें चाहिए हम उस पर अमल करें, अमल पैरा हो जाएँ, फिर जन्नत हमारा मुकद्दर बन जाएगी, जन्नत हमारे हक़ के अंदर है। अगर हम पैगम्बर की इताअत नहीं करेंगे, फिर याद रख लेना, दुनिया के अंदर भी ज़िल्लत है और आखिरत के अंदर भी ज़िल्लत है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम।